आने के बाद एक अच्छे प्रोड्यूसर के साथ काम करना हर एक एक्ट्रेस का सपना होता है। सोनिया कश्यप भी इसी सपने के साथ इंडस्ट्री में आई, लेकिन उन्हें रोल तो नहीं, लेकिन एक बड़ा सा फ्रॉड जरूर मिल गया। वो भी किसी और के नाम पे नहीं, बल्कि राजन शाही के नाम पे। आज सोनिया खुद हमारे साथ हैं, जो ये पूरा वाकया बताने वाली हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि सोनिया के काफी पैसे डूब चुके हैं। उनको एक रोल ऑफर किया गया था, उन्होंने ट्रस्ट किया और उनके पैसे चले गए, लेकिन रोल नहीं मिला। हेलो सोनिया। हेलो, ठीक है। सोनिया, ये बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक्चुअली 5 तारीख की रात की बात है। जी। फ्रेंड है, तो जो मतलब उनको हमेशा कहती रहती हूँ कुछ हो तो बताओ। तो एक दिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया रिक्वायरमेंट की। हम्म। तो फिर मैंने जो रिक्वायरमेंट था उस पे क्लिक किया, तो फेसबुक और कास्टिंग कॉल के नाम से ऐड था। तो वहां पे लिखा था कि अनुपमा के लिए उनकी सिस्टर का रोल है। तो ओके। मैंने ट्राई किया, कास्टिंग वाले को भी कॉल किया, पर वहां से रिप्लाई कुछ नहीं आया। फिर पीयूष शर्मा को मैंने मैसेंजर में जाके ऐसे बोला कि जो अनुपमा सीरियल है तो मैं चाहूंगी करना, ऐसे बोला मैंने। हम्म। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने उनसे कहा कि ये जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी सेकंड लीड है, ये अभी है। हम्म। तो मैंने कहा आपका नंबर और मेल आईडी दे दो मुझे। मैंने दे दिया। फिर मैंने कहा कि आप अपना नंबर दो जो मैं आपको मेल कर सकूं या व्हाट्सएप कर सकूं। तो हम्म। उन्होंने कहा नहीं, आप डायरेक्ट राजन साई से बात करो, प्रोड्यूसर हैं। जी। तो उनसे बात करने के बाद जब मैं व्हाट्सएप पे आई तो उनका नंबर सेव किया मैंने। हम्म। और रात को ही 12 या 12:30 के अंदर ही मैंने सारी चीजें उनको भेज दी। हम्म। फिर सुबह उठी मैं 8 बजे, गुड मॉर्निंग किया उनको। तो उनका गुड मॉर्निंग नहीं आया, पीयूष का आया था मेरे पास, मतलब मैंने किया था। तो बोले सर को जल्दी कॉल करो, 10 बजे कॉल करना तब। तो मैंने आके व्हाट्सएप पे उनको बोला कि सर मैं आपको 10 बजे कॉल करती हूँ। तो उन्होंने सामने से बोला नहीं, 9:30 को आपको कॉल करना है। मैंने किया, मुझसे पूछिए आप कहाँ से हो, क्या वो डिटेल्स ले रहे थे, बेटा आपने क्या क्या काम किया। तो मैंने सब बताया उनको। उन्होंने कहा आप सारा आपका देखा मैंने, और पीयूष का लेटर भी आ गया था आपके रेफरेंस में। हम्म। मैंने कहा जी सर, कल ही बात हुई है उनसे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा आप एक ऑडिशन बना के भेजो। जी। तो मैं सोची ठीक है, मैं बोली ठीक है सर, मैं बना के भेजती हूँ। उसके हम्म। बाद मेरे घर पे उस दिन बहुत ज्यादा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मेरे घर का शिफ्टिंग चल रहा था। तो मैं सोची यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा। तो मैं फ्रेंड के घर गई और उसके घर पे जाके ऑडिशन बनाया और फिर उनको सेंड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स दो, पापा मम्मी का सब, आधार कार्ड, फोन नंबर दो। फिर बोले बेटा आपका सिंटा कार्ड। तो मैंने कहा सर अभी तो नहीं है मेरे पास में। तो बोले तो आपको सॉरी, ये मतलब सीरियल नहीं मिल पाएगा, बिना सिंटा के हम आपको नहीं देंगे, सॉरी। हम्म। फिर उन्होंने, मैं सोची अब क्या करूँ, तो मैंने उनको बोला मैं जाके सिंटा के ऑफिस में मतलब अप्लाई कर देती हूँ सर। जी। तो बोले नहीं, ये इशू आपको मिलने से रहा, बोले तो बेटा नेक्स्ट टाइम, ऐसे बोले। हम्म। तो मैंने कहा सर कुछ ऑप्शन हो या कुछ आप बताओ, मैं करना चाहूंगी। थोड़े टाइम के बाद उनका मैसेज आता है, अनीता सिंह सिंटा की हेड है, डायरेक्टर हैं, हम्म। आप उनसे बात करो और रिक्वेस्ट करो। उन्होंने एक मैसेज बना के भी दिया था मुझे। अच्छा। जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजा सब कुछ। पहले तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता, मना कर दिया मुझे। फिर हम्म। मैंने कहा देखो मेरा करियर का सवाल है, आप प्लीज कुछ करो। हम्म। तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला किसने मेरा नंबर आपको दिया है। मैंने कहा राजन साई।
अच्छा, ऐसे बोली। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप थोड़ा वेट करो। फिर हम्म, मुझे मैसेज की कि इतना इतना पैसा लग रहा है, तो आपको 23,000 देना पड़ेगा। ओके। तो मैंने बोला ठीक है मैम, क्योंकि सर ने बोला था कि 3,60,000 रुपया आपको मिलेगा। तो मैंने सोचा अपने काम के लिए ही खर्च कर रही हूँ। पर मंथ 3,60,000 की डेली? हाँ, नहीं नहीं, पर मंथ। पर मंथ, अच्छा। हाँ, तो मैंने वो सोचा कि ठीक है ऐसा चल रहा है तो अच्छा बात है। हम्म। फिर फिर मुझे मैसेज की कि वो भी बेटा करके बात कर रही थी कि बेटा अ, और आपको ना 20,000 देना पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्यों, हाँ, क्योंकि 4 साल का ही हो रहा है। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने राजेश सर को पूछा उनके व्हाट्सएप पे कि क्या करूँ मैं, देना पड़ेगा। मैंने 20,000 उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया था। तो पहले तो अकाउंट टू अकाउंट मैंने सेंड किया, उसके बाद अकाउंट पे ले नहीं रहा था। तो हाँ, उन्होंने कहा जीपे से आप अकाउंट टू अकाउंट कर सकते हो, तो मैंने किया। फिर दोबारा उनका वो आया कॉल कि आपको ना और 10,000 देना है। अच्छा। उस टाइम थोड़ी सी मुझे लगा क्या हो रहा है, तो बोली कि 5 साल का ही हुआ है आपका, और ये लाइफ टाइम रहेगा, आपको फिर पे नहीं करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद में जब हो गया, तो सर ने बोला हाँ, तो सर ने बोला कि बोला कि हो गया, मैंने कहा हो गया। तो फिर अनीता मैम बोल रही है कि स्टार प्लस का वीट नंबर दो। मैं समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या बोल रही थी। हम्म। मैंने कहा मैं समझी नहीं, उनको बोला। तो हाँ, उन्होंने कहा राजन जो है उनसे बात करो, राजन जी से, और उनसे मांगो। मैंने सर को कॉल किया। ओ वो बोले बेटा ठीक है मैं कर दूंगा, अथॉरिटी लेटर के लिए बोला। तो सर बोले सोनिया, हम्म, मैं इतना बड़ा लेटर कैसे दे सकता हूँ, तुमने हम्म, थोड़ी गलती करी की तो मेरे मीडिया वाले पे आ जाएगा। मैंने कहा सर आप ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दे रहे हो तो जी, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको सारा अपना डाटा, आईडी प्रूफ सब दे दिया है सर, जो जी, मुझे बोलना चाहिए थे मैंने उनको बोला। हम्म, फिर ठीक है। थोड़े टाइम के बाद अनीता मैम फिर मेरे को कॉल की, रिसिप्ट हो गया है। हम्म, तो ने कहा कि अब स्टार प्लस का पेंडिंग बैलेंस बाकी है। अच्छा। अच्छा, पेंडिंग बैलेंस मैं क्यों दूं? हाँ, तो मैंने बोला मैम मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरी जो छोटी बहन है ना, उसने मुझे बोला नहीं देना आपको। हम्म, वो मुझे मतलब जब 43 गया तो मेरी बहन छोटी है, तो हाँ, दीदी आप ऐसे पैसे क्यों दे रहे हो, ऑफिस जाओ ऐसे वो। हाँ, लेकिन 1 बजे क्लोज हो जाएगा उन्होंने कहा था। हाँ, जब 20,000 की बात आई तो मैं डर गई। मैंने कहा ओके। मैम मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सोनिया, तो ये हो नहीं सकता, आपका जो बैलेंस है रिफंड हो जाएगा। अच्छा। सर ने मैसेज कर दिया था कि आपके 6 बजे आपके आईडी पे एग्रीमेंट आ जाएगा। फिर मैंने उनको बोला, तो बोला टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, कि आपका रिफंड आ जाएगा, मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। हम्म, हम्म, 7 बजे तक उन्होंने टाइम दिया। 7 बजे मतलब ऐसा था कि मैंने चेक करती थी अकाउंट पे आया कि नहीं। उसके बाद फिर सर को बोला सर अभी तक मेरा पैसा नहीं आया है, तो हम्म, वो मैसेज की अप्रोक्स 10:30 तक आ जाएगा। हाँ, फिर मैंने पीयूष को मैसेज किया कि पीयूष आपका नंबर दो, हाँ, मुझे आपसे बात करनी है। तो वो हाँ, कॉल कर रही थी, उन्होंने उठाया नहीं। फिर पीयूष ने मेरे को बोला व्हाट रविश तेरी माँ की करके मुझे ब्लॉक कर दिया अच्छा, व्हाट्सएप। हाँ, तो व्हाट्सएप पे जब आई तो अनीता सिम को कॉल कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। और फिर ब्लॉक कर चुके थे, राजन साई भी ब्लॉक कर चुके थे।
फिर मैंने मेरी सिस्टर के हम्म उनके मतलब मोबाइल से मैंने सेव किया नंबर, तो हम्म। दोनों दिख रहे थे। अच्छा। उसके बाद ओके। मैं पुलिस स्टेशन गई। हम्म विजय कामरे पर थे नहीं, तो बोले दूसरे दिन आ पाओ क्योंकि हम्म साइबर का मामला है। हम्म तो उसके बाद में दूसरे दिन गई मैं, तो बहुत टाइम थी लेकिन सर आए नहीं, वो हम्म किसी अलग जगह काम पे थे। हम्म थर्ड डे में गई, हम्म। तो बोले कि आपको वेट करना पड़ेगा, तो मैं 9:30 बजे मेरी बहन को लेके चली गई थी। हम्म। तो उसके बाद मैं वेट करती रही, सर आए 2 बजे, उनसे बात हुई, और जो डिस्पैच के 2 कॉपी होते सर ने एक लिया और मुझे दिया। तो हम्म मैंने उनको बताया सर ऐसी सी बात है, तो बोले कि 2 दिन मतलब आज के दिन बुलाया, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया मेरे पास में। हम्म और इसके बाद आपके सामने हूँ, पापा मम्मी को भी कुछ पता नहीं था, हम्म। लगा कि वो डांटेंगे या, लेकिन तो पापा ने बोला क्या हुआ, फिर मैंने हाँ। उनको बताया सारी चीजें। अच्छा। ये कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छे से रहो, टेंशन ना लो, जो जाना था चला गया। हाँ। तो कंप्लेन का क्या स्टेटस है, मतलब कंप्लेन आपकी फाइल हो चुकी है, नहीं हुई है, क्या है? कंप्लेन के लिए मैं एफआईआर करना चाहती थी, बट हाँ। उन्होंने कहा आज बुलाएंगे। जो भी हो मैं वही चाहती हूँ, अभी जाके भी पुलिस स्टेशन जैसे आपको बताया मैंने वैसे ही जाके बोलूंगी। जी। और मैं चाहती हूँ कि जो भी है इसमें, अब राजन साही है अलग मेरे को नहीं पता, हाँ। मैंने तो जो भी है उनको सामने आना चाहिए। और जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम इतने दूर से सरवाइव करने के लिए हमारा एक ही ऑप्शन है, इंडस्ट्री में काम मिलना हाँ। चाहिए। हाँ। तो यही तो सब ये जो लेटर जो आपने दिया है, इसको पुलिस ने एक्सेप्ट किया है? अगर मैं देख सकती हूँ तो पुलिस का स्टैंप लगा हुआ है उस पे। जी। तो आगे क्या बोला उन्होंने, आप क्या करेंगे? वो लोग पैसे रिफंड कराने के कुछ चांसेस? बोले कि उनका अकाउंट फ्रीज करवाएंगे, हम्म। अकाउंट में पैसे होंगे तो बोला जाहिर सी बात है आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ। जी। ओके। चल सोनिया, एक चीज और, आप आपका ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, आपने पहले काम किया हुआ है तो आपको इंडस्ट्री पता है। तो ऐसे में ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना राजन शाही जैसे, और राजन शाही जो एक बड़े बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, बहुत मैंने शक और कर वो दी इतना इजीली आपसे बात करेंगे, आपको थोड़ा डाउट नहीं हुआ? पहली बार तो नहीं हुआ। एक्चुअली क्या उनका नाम बड़ा है, उनके अपने वीडियोस भेज रहे हैं, तो मुझे लगा ये गोल्डन टाइम है मेरे लिए अच्छा। कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे। हाँ। तो मुझे लगा कि ये काम मेरे मम्मी पापा को सबसे ज्यादा खुशी होगी जब मैं हम्म ये काम करूंगी सीरियल पे सेकंड लीड में। तो मैं वो सोची थी, और मेरे को जरा से उनकी बातों से लगा नहीं कि वो है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मुझे लगा आ, मैंने अपने आप को लकी माना था कि उनसे बात हो रही, मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। और ट्रू कॉलर में जब मैंने उनका नाम आया तो राजन शाही ही आया था, तो उतना दिमाग में भी नहीं आया कि मैं उन पे शक करूं। फिर अच्छा। अनीता सिंह नहीं होगा करके फोन काट देती है मेरे मुंह पे, और राजन शाही के नाम पे उन्होंने कहा ठीक है। काफी कॉन्फिडेंट के साथ आपको पीयूष मैसेज भेज रहे हैं, राजन साई का मैसेज दे रहे हैं, उनका नंबर दे रहे हैं, सब कुछ जो आपने शेयर किया है मैं उसमें देख सकती हूँ। तो इस तरह के फ्रॉड को आप कैसे देखती हैं? बिकॉज हम देखते हैं कि मोबाइल पे आता है, कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, और कभी बोलते हैं ये ऐप डाउनलोड करो, सारा अकाउंट खींच ले जाते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा जो आपने खुद झेला है धोखा, एक तरह से देखा जाए, तो आप कैसे देखती हैं और क्या सीख मिली है आपको, सोनिया? एक्चुअली मुझे पता था कि यहाँ पैसा का लेन देन नहीं होता है, काम काम होता है। और उन्होंने सामने से बोला राजन जी बेटा आप किसी को पैसे नहीं देना, पैसे अच्छा। लगते ही नहीं। हाँ। तो उस जगह पे मेरा कॉन्फिडेंस था कि यार सर सामने से बोल रहे कि पैसे नहीं देने हैं। मैं हाँ। यही बोलना चाहूँ कि मैंने तो गलती की है, मैंने ये गलती की वो एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैंने जानकर ये गलती नहीं की। अपना हम्म। पैसा कोई चाहेगा कि डूब जाए,
मैं चाहती हूँ कि जो मुझे देखे या जो मुझे समझ रहे हैं तो हम्म, बोलूंगी ऐसी गलती ना करे। हम्म, ऑडिशन व्हाट्सएप पे भेजना, आपका डिटेल्स एक अलग चीज है। यहाँ हम्म, पैसों की बात आती है, आपको जाना चाहिए ऑफिस, एग्रीमेंट सामने करना चाहिए। मेरे जैसे आप कोई काम ना करो। और जो लोग फ्रॉड किए हैं उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे कई लड़कियां या लड़के होंगे जो उनके जाल में फंस गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको इस बात का ध्यान रख के उनको जल्दी से पकड़ना चाहिए। मेरा हम्म। ये है। मेरी तो राजन साई से इस मेरा ये कि मैं जिस दिन से हुआ ना, तो मेंटल टेंशन तो है ही मुझे कि क्या हो गया मेरे साथ। बिल्कुल, हाँ। और अपना मेहनत का पैसा है तो थोड़ा सा हम्म, बुरा भी लग रहा है। आपने कोशिश की कि आप जो ये नकली वाले राजन शाही ने तो आपको ठग दिया, लेकिन असली वाले राजन शाही से मिलने की मैं और चाहती हूँ बताने की कि आपके नाम पे क्या हो रहा है। हाँ, मैं लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि मैं चाहती हूँ उनसे मिलना। और हम्म, उनके नाम पे बहुत लोग फंसे होंगे, तो मैं हम्म, चाहती हूँ वो मिले। और मेरा एक ही है कि पैसे तो चले गए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम्म, चाहती हूँ हमारे लिए काम होना चाहिए। अब ओके। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती कि हम लोग यहाँ से इतनी दूर से, असम से हम लोग यहाँ पे हैं। मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, पापा मम्मी आते जाते रहते हैं। ओके। तो चाहती हूँ कि हमें काम मिले, कि हम ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आए। और काम मिलेगा तो क्या होता है कि हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। हम्म, काम किया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल। था कि सेकंड लेट आऊंगी, लोगों जैसे लोग पहचान लेंगे मुझे, ऐसा था मेरे अंदर। मैंने तो ऑफ सपने भी कोर्स। देख चुके हैं। अनुपमा, ये रिश्ता, जो जिन दो शोज का आपको ऑफर मिला है, काफी बड़े शोज हैं, उनमें एक एक कैरेक्टर को वेल डिफाइन किया जाता है, सबको इक्वल भाव दिया जाता है। काम से अगर घर से भी निकलती तो वो बोलते अरे वो है उसमें काम करती। तो मेरा तो ड्रीम हो गया था कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं बहुत खुश थी उस दिन, मुझे लगा आज भगवान ने मेरी सुन ली है। हम्म। आगे इसके अलावा, अभी तो चलिए अनुपमा ये रिश्ता जो होना था वो हो गया, इसके अलावा क्या प्लान्स हैं, क्या करने वाली हैं? मुझे ऐसा प्लान है कि मैं हमेशा ही जाती हूँ, लेकिन क्या होता है कोई अच्छा ब्रेक मुझे अब तक नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे काम मिले, हम्म, और अच्छा काम मिले कि मेरे पापा मम्मी खुश हो जाए, मेरे भाई बहन एंड हम्म, रिलेटिव बोले कि हाँ सोनिया ने बहुत अच्छा काम किया है।